सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग एक्सपेरिमेंट की वीडियो सीरीज में एक और सेशन लेके आए हैं। पिछली बार हमने बहुत आसान एक्सपेरिमेंट किए थे टर्मरिक के साथ, है ना। टर्मरिक और हमने सर्फ लिया था, वॉशिंग पाउडर लिया था। आज हम कुछ केमिकल इंडिकेटर्स आपके सामने लेकर आए हैं जिनको हम ऑर्गेनिक एसिड, जो सेफेस्ट एसिड और बेस हैं, जो हमारे घर में भी मिल जाते हैं, उनसे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। मगर जो हमारे इंडिकेटर है वो हमारे केमिकल इंडिकेटर है। तो पहले मैं आपको इंडिकेटर दिखा देता हूँ कौन कौन से हमारे पास फिनोफ्थलीन है यहाँ पर। फिर हमारे पास देखो, आप तो इसको देख के समझ गए होंगे ये क्या है, मिथाइल ऑरेंज। ओके, तुम लोग बोल सकते हो, आज़ादी है। एंड दिस इज व्हाट इज दिस, ये कुछ नया है। इसके बारे में शायद तुमने थोड़ा बहुत पढ़ा हो, मगर इसको शायद पहली बार, बहुत सारे लोग पहली बार देख रहे हैं। ये है यूनिवर्सल इंडिकेटर, है ना। तो हम बारी बारी से देखेंगे कौन किस चीज़ के काम आता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर में देखो, यहाँ देखोगे आपको पीएच वैल्यू दिखती है यहाँ पर। यूनिवर्सल इंडिकेटर एसिड बेस दोनों को इंडिकेट कर सकता है और ये भी बता सकता है उसकी पीएच वैल्यू क्या है, ओके, पर्टिकुलर एसिड और बेस की। इसके बाद है हमारे पास लिटमस, रेड लिटमस पेपर है। हाँ, ब्लू लिटमस पेपर मुझे मिला नहीं भी मार्केट में, और ये अपना ब्लू हम करेंगे, फिर उससे हम ब्लू लिटमस पेपर वाला एक्सपेरिमेंट भी कर लेंगे। ओके, अब एक और अच्छी चीज़ मिली मुझे जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आपके सामने है, ये है पीएच पेपर। तो जैसे ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है, इसी की बेस पे ये पीएच पेपर काम करता है, जो एसिडिटी और बेसिसिटी दोनों को मेजर कर सकता है। और इसके कलर को मेजर करके देखो, इसमें भी इंडिकेटर की वैल्यू दी गई है ना। इसमें पीएच वैल्यू दी गई है, आपको दिख रही होगी यहाँ पर, ठीक। तो वो इंडिकेटर से आप देख सकते हो कि उसकी पीएच वैल्यू क्या है, कौन सा इस पे कलर चेंज होगा, जिसके हिसाब से आपको पीएच वैल्यू पता चल जाएगी। तो बारी बारी से हम ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करने वाले हैं आज। और एक और एक्सपेरिमेंट है जो बहुत मज़ेदार रहेगा इस वीडियो के अंत में। यहाँ ये है मैग्नीशियम रेबन। ये एक्सपेरिमेंट में सबसे एंड में दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसकी हम मेटल के पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे और फिर जो मेटल ऑक्साइड बनेगा उससे हम मेटेलिक बेस बनाएंगे। बेस कैसे बनेगा वो भी आपको देखेंगे, ठीक है। तो जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं, यहाँ पे हमारे पास टेस्ट ट्यूब भी हैं ऑलरेडी। मेरे पास टेस्ट ट्यूब होल्डर है, और इसको क्या कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं इसको, टोंग कहते हैं इसको, ठीक है। तो हम एक्सपेरिमेंट अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले किससे शुरू करें, लिक्विड से शुरू करें। ये है फिनोफ्थलीन। कैसा कलर है इसका फिनोफ्थलीन का, कलरलेस है, ठीक है। तो ये हमारी ये बॉइलिंग ट्यूब है। देखो, बॉइलिंग ट्यूब और टेस्ट ट्यूब में भी डिफरेंस दिखा देता हूँ। ये टेस्ट ट्यूब होती है, ये इससे ज़्यादा डायामीटर वाली और चौड़ी चौड़ी आती है ना, वो बॉइलिंग ट्यूब कहते हैं उनको। इनमें अगर किसी चीज़ को बॉईल करना है तो वो बॉइलिंग ट्यूब में डाल के करते हैं, और जो हल्का थोड़ा बहुत हीट करना होता है तो वो ये बियर कर लेती है टेस्ट ट्यूब, वो इसमें करते हैं। या बिना हीट किए हुए अगर एक्सपेरिमेंट करने हैं ज़्यादातर वो टेस्ट ट्यूब में होंगे। ओके, सो ये बॉइलिंग ट्यूब है हमारे पास। तो हमें यहाँ पे कुछ हीट नहीं करना, तो अभी बॉइलिंग ट्यूब हम, अगर हमारे ये टेस्ट ट्यूब यूज़ हो गई तब हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ फिनोफ्थलीन ले रहा हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पर ले लिया है फिनोफ्थलीन, ठीक है। थोड़ा सा फिनोफ्थलीन ले लिया। इसका कलर कैसा है फिनोफ्थलीन का, क्या मुझे बता सकते हो आप, क्या है, व्हाट इज द कलर ऑफ फिनोफ्थलीन। कलरलेस है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, पानी की तरह। अगर पानी और इसको साथ में रख दो तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। हमारे पास पानी भी है इसमें, तो अगर ये इसको अगर एक दोनों टेस्ट ट्यूब में अलग अलग में रख दूं तो क्या हम बता सकते हैं कि कौन सा वाटर है, कौन सा फिनोफ्थलीन है? ऐसे तो नहीं बता पाएंगे हम। मगर अगर हम एसिड और बेस टेस्ट करने लग जाए तब हम बता सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ मेरे पास ये क्या है, ये मैं घर से लेके आया अपनी मदर की किचन में से। ये विनेगर, इसकी हालत बहुत खराब है बॉटल की, मैं विनेगर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो विनेगर मैं थोड़ा सा इसमें बॉइलिंग ट्यूब में ले लेता हूँ, क्योंकि हमें भी आगे काम आएगा। अरे उप्स, ठीक है। अब देखो बच्चों, मैं ये विनेगर ही क्यों ले रहा हूँ, मैं नाइट्रिक एसिड HCl ही क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि हम लोग जहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वहाँ पर बेसिन नहीं है, ठीक है। और सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये इसमें लेना पड़ा, दूसरी बॉइलिंग ट्यूब में ले रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मेरे को पता चला लीक कर रही है, ठीक है। ये खराब है, ये देखो, ये ठीक है। तो ये विनेगर मेरे हाथ पे गिर गया तो कोई डैमेज नहीं हो रहा है। और अगर इसकी जगह कोई और एसिड होता, इनऑर्गेनिक एसिड होता, HCl होता, नाइट्रिक एसिड होता, H2SO4 होता, तो मेरी स्किन अभी बर्न हो गई होती, यहाँ पे भी एक्सीडेंट हो गया होता, ठीक है।
तो ज़रूरी नहीं है जो आपको स्कूल में अगर आपके टीचर्स ने HCl वगैरह से दिखाया वो एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि वो एनवायरनमेंट ऐसा है, वहाँ पे सारी सेफ्टी मेजर्स हैं। अपने पास थोड़े सेफ्टी मेजर्स कम है, इसलिए हम लोग ऑर्गेनिक एसिड्स ले रहे हैं जो बिल्कुल हार्मलेस हैं। ठीक है, सो अब देखो हमारे पास क्या है, इसमें फिनोफ्थलीन है। फिनोफ्थलीन में मैं क्या डाल रहा हूँ, विनेगर। विनेगर क्या होता है, एसिड होता है, बेस होता है? चलो पता कर लेते हैं। फिनोफ्थलीन में जैसे ही मैंने विनेगर डाला क्या हुआ, कलरलेस रह गया। तो हमने क्या पढ़ा था, फिनोफ्थलीन के एसिड के साथ जब रिएक्शन होती है या फिनोफ्थलीन में एसिड डालते हैं तो क्या हो जाता है, कलरलेस रहता है। क्या कोई कलर चेंज हुआ? कलर चेंज नहीं हुआ। अब हमारे पास बेस है। बेस में आपके लिए क्या लाया हूं, कहोगे सर आप फिर पिछली बार की तरह क्या ले आए हो? मैं थोड़ा सा सर्फ लेके आया हूं। हालांकि एक और बेस हमारे पास ऑलरेडी मौजूद होता है किचन में। ठीक है, ठीक है, बेस बनाना सिखा रहा हूं तुम्हें घर में। एक और है हमारे पास, ये बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर छोले भटूरे बनाने के काम आता है ना। तो ये बेकिंग पाउडर थोड़ा सा मैं इसमें ले रहा हूँ। मेरे पास क्या है, इसको क्या बोलते हैं, वॉच ग्लास। ठीक है, बायोलॉजी में अक्सर इसका यूज होता है। तो मैंने थोड़ा यहाँ बेकिंग पाउडर भी ले लिया है। अब क्या चाहिए मेरे को, अब मेरे को चाहिए थोड़ा सा पानी। पानी से क्योंकि मुझे इसका बनाना है सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन बनाना है। जब भी किसी चीज का सॉल्यूशन वाटर में बना हुआ है उसको, उस सॉल्यूशन को एक्वा सॉल्यूशन कहते हैं, इसलिए ध्यान रखना है ना। अब ये क्या हो गया, ये एक्वा सॉल्यूशन है, सर्फ का एक्वा सॉल्यूशन है, ये एक्वस ही कहोगे। ठीक है, तुम्हारा नींबू पानी भी जो पी रहे हो ना, तो वो लेमन का एक्वा सॉल्यूशन है। टेक्निकली बात नहीं करते, केमिस्ट्री में ऐसे बात कर सकते हो, अगर पढ़ रहे हो तो बात कर सकते हो। ठीक है, चलो भाई। सो मेरे पास दो बेस हैं, ये दोनों काम आएंगे डिफरेंट टाइम पे अपने पास। बहुत बढ़िया, सेलिब्रेशन हो रहा है ना आज़ादी का, तो बैलून तो फूटेंगे, है ना। सो फिनोफ्थलीन दोबारा से ले, एक टेस्ट ट्यूब में लिया, क्या हुआ, कलरलेस रह गया। विनेगर जब डाला तो कलरलेस ले गया, यानी कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी है। देखिए एग्जाम में फिनोफ्थलीन से अगर आ गया कि फिनोफ्थलीन के साथ हमने रिएक्शन करी और उसका कलर कलरलेस रह गया, तो वो क्या हो सकता है, देखो दो ऑप्शन हो सकते हैं इस वाली कंडीशन में। दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो ये वाटर था, वाटर न्यूट्रल होता है तो न्यूट्रल था, ये एसिड था। अब मैं तो बता के ले रहा हूं कि विनेगर था, अगर वाटर भी डालते तो ये कलरलेस ही रहता। अब मेरे पास क्या है, फिर दोबारा से क्या है, फिनोफ्थलीन है। अब जरा देखना, सर्फ डालते क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मैं इसका एक्वा सॉल्यूशन, क्या हो गया, पिंक हो गया ना, ये पिंक या पर्पल कह सकते हो आप इसको। ठीक है, तो कलर देखो एकदम से चेंज हुआ यहाँ पर। तो फिनोफ्थलीन की जब बेस के साथ रिएक्शन होती है, या बेस में फिनोफ्थलीन डाल दो, सॉरी फिनोफ्थलीन में थोड़ा सा बेस डाल दो, तो क्या होगा, वो इट विल टर्न पिंक और पर्पल, है ना। तो ये इंडिकेटर हो गया हमारा। दिस इज हाउ फिनोफ्थलीन बिहेव विद एसिड एंड बेस। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलो, एसिड बेस का ये वाला तो हो गया हमारा। और क्या करें अब अब हमारे पास और क्या है, फिनोफ्थलीन के अलावा, फिनोफ्थलीन के अलावा हमारे पास क्या है, हमारे पास मिथाइल ऑरेंज है। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज ले लेते हैं भाई। कौन सी ट्यूब में ले लूं, यहां ले लूं, क्या कलर है, मिथाइल ऑरेंज का नाम ही ऑरेंज है, तो ये ऑरेंज कलर का ही होता है। ठीक है, चलिए मैंने यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज थोड़ा सा ले लिया है। अब मेरे को क्या करना है, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ और बेस के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ। चलो दो ट्यूब में ले लेता हूँ, दो एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए दो टेस्ट ट्यूब में हमने बच्चों यहाँ ले लिया है मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, सो एक मिथाइल ऑरेंज में मेरे को क्या डालना है, मेरे पास फिर से क्या है, विनेगर। विनेगर मैंने किस में लिया था, बॉइलिंग ट्यूब में लिया था। अब देखो क्या क्या होगा, मिथाइल ऑरेंज के साथ जब एसिड की रिएक्शन होगी, क्या हो गया, कलर में डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा, अब दिखेगा। ठीक है, क्या हुआ, हल्का सा चेंज दिख रहा है। क्यों हल्का सा चेंज क्यों दिख रहा है, ये रेड क्यों नहीं दिखा हमें, रीजन है उसके पीछे, क्योंकि जो मैंने एसिड लिया है वो विनेगर लिया है, तो इसलिए हमें बहुत हल्का सा रेड चेंज दिखा है। ठीक है, और अगर यहाँ पर अभी क्या होता, HCl सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड होता, तो ये क्या हो जाता, डार्क रेड हो जाता। ठीक है,
हालांकि इससे थोड़ा सा डिफरेंस आपको इसमें देखने को मिलेगा, हल्का सा डिफरेंस है मगर डिफरेंस है। चलिए, और यहां पर आ जाओ, बेस की बात करें तो क्या हो जाना चाहिए? इट हैज टर्न येलो। तो जब एसिड मिथाइल ऑरेंज के साथ रिएक्ट करता है तो रेडिश हो जाता है, और जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो येलो टर्न हो जाता है। दिस इज हाउ दे बिहेव। ठीक है। अच्छा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हमने पढ़ी थी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम कर सकते हैं। इसमें हमने क्या डाला था? इसमें था फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन में एसिड डाला था हमने, और इसमें क्या है? बेस। अगर मैं इसमें थोड़ा सा एसिड डालना लग जाऊं, क्या होने लग जाएगा? न्यूट्रलाइज हो गया, कलर गायब हो गया। दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब यहाँ इसमें दोनों एसिड बेस दोनों मिला दिए हमने, फिनोफ्थलीन भी है इसमें, और इसका कलर बिल्कुल गायब हो गया। ठीक है। सो दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी इंडिकेटर्स यूज किए जा सकते हैं। प्रैक्टिकली इंडिकेटर यूज किए जाते हैं जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करानी होती है। यस, हैव क्वेरी? हाँ, पूछो पूछो, क्वेरी ले। हाँ, क्वांटिटी से तो फर्क पड़ेगा ही। मैंने जरूर ज़्यादा मिलाया है। अगर हम बेस इसमें दोबारा से डाल दें, न्यूट्रलाइज है, तुम्हारे सवाल का आंसर यहीं पे है। गायब हो रहा है ना धीरे धीरे, पर एक ये लिमिट पे पहुंचेगा ऐसी कि जब ये पर्पल ही हो जाएगा। ठीक है। अभी इसमें एसिड बहुत ज़्यादा है, पर देख रहे हो तुम बार बार ये कलर चेंज हो रहा है। अब हो गया, देखो। तो अब इसने न्यूट्रलाइजेशन के इफेक्ट को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। अभी भी थोड़ा सा बचा है, और मैं डालूंगा तो ये पर्पल हो जाएगा। वो देखो, अंडरस्टूड? अब ये बेस हो गया है, बेसिक हो गया है, क्योंकि इसमें बेस की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है। ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट से जो आप लोग पढ़ रहे हैं एक्चुअली वो सब एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है। आपको ऐसा लगता होगा कि रिएक्शन हो रही है, हमें रटनी पड़ रही है, रिएक्शन ऐसे हो रही है, पर हर रिएक्शन को कराया नहीं जा सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हम जिस इकोसिस्टम में रह रहे हैं, जैसे हमारे अभी तक ग्रेजुअल प्रोसेस चल रहा है एजुकेशन का, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है, पर ओवर द टाइम चीज़ें चेंज होंगी, है ना। हमारे किसी कोचिंग सेंटर में एक्सपेरिमेंट नहीं कराए जा रहे थे, आज मैंने करा दिए हैं, कल को कोई और करेगा, तो एजुकेशन ऐसे से अपलिफ्ट कर जाएगी। ओके, चलिए, तो ये हो गया हमारा। तो आज के कुछ एक्सपेरिमेंट तो हमने कर लिए। अब बचे हैं हमारे पास क्या है? लिटमस पेपर है मेरे पास। रेड है। इसको अगर मैं बेस में डालूं तो क्या होगा? क्या होना चाहिए? रेड लिटमस पेपर को बेस क्या कर देता है? ब्लू में चेंज कर देता है। ठीक है, ब्लू में चेंज कर देता है। अभी मेरे पास ब्लू हो गया। अब इस लिटमस पेपर को मैं टेक्निकली ब्लू कह सकता हूं, पक्का कह सकता हूं? श्योर हैं आप कि कह सकता हूं? हैं? बिल्कुल श्योर है? अब जरा देखो, अभी मैं खतरवा खिलाड़ी नहीं खेल रहा हूं, ध्यान रखना। मैंने जो एसिड लिया है वो विनेगर लिया है, इसलिए मैं खतरवा खेल रहा हूं, वरना मैं नहीं खेलता भाई। ये देखो, आपके ठीक सामने ये ब्लू लिटमस पेपर फिर से रेड हो गया। सो ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है, और रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है। अच्छा, ये तो अब होगा नहीं, या हो जाएगा? हो रहा है, नहीं हो रहा है? हो गया। ये देखो, ब्लूइश हो गया ना। सो रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है जब बेस के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, अंडरस्टूड? चलो भाई, तो लिटमस पेपर वाली कहानी भी हो गई। हाँ, तो मैंने बात की थी कि हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर भी है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर कैसे काम करता है, कैसे इंडिकेट करता है? तो सबसे पहले मैं बता दूं, यूनिवर्सल इंडिकेटर पीएच वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए क्या यूज होता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर को यूनिवर्सल इंडिकेटर ही इसलिए कहा जा रहा है कि एसिड बेस उनकी वैल्यू बता सकता है। इवन ये न्यूट्रल, जो अगर जिसकी पीएच वैल्यू 7 होती है, अगर कोई सब्सटेंस न्यूट्रल भी है तो वो भी ये बता देगा, इसलिए इसको यूनिवर्सल इंडिकेटर कहा गया है। ठीक है, तो यहां पर
चलिए सबसे पहले हम लेते हैं टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा यूनिवर्सल इंडिकेटर। एक टेस्ट ट्यूब लिया मैंने अपने पास और इसमें मैंने यूनिवर्सल इंडिकेटर ले लिया है ना। तो कैसा है, मेहंदी कलर का है, बिल्कुल मेहंदी लगाते हो ना, भी लग रही थी रक्षाबंधन पे मेहंदी लग रही थी ना कल परसों, तो वो जो सूखी मेहंदी होती है वो ग्रीन कलर की होती है, वही है ये, है ना, मेहंदी कलर बोलते हैं इसको हिंदी में। अब मेरे पास वही है, आपका क्या विनेगर है, विनेगर मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा तो देखो यू सी द चेंज इन द कलर। ठीक है, अगर चलो ये भी शुरू में मैंने डिस्कस करा था तो ये भी मैं यूज़ कर ही लेता हूँ अच्छे से, तुम्हें एक्सपेरिमेंट दिखेगा पूरा। टेस्ट ट्यूब होल्डर मैंने ले लिया है यहाँ पर, है ना, गिरना नहीं भाई, ये देखो। और बच्चों ये देखो क्या हो गया, ये रेड हो गया। ठीक है, अब ये जो कलर आया, पीएच वैल्यू को हम कलर से डिटरमाइन करते हैं, है ना। 0 से लेके 14 तक इसकी वैल्यू दी होती है और हर यूनिवर्सल इंडिकेटर के पीछे एक ऐसी एक टेबल होती है जिसमें कलर होता है और पीएच वैल्यू लिखी होती है उसके बाद। तो हमें इसे मेजर करना है कि किसके नियरेस्ट ये मेजर हो रहा है। तो आपके लिए मैं पढ़ देता हूँ, हालांकि कलर देख सकते हो आप। ठीक है, तो ये 4 के आसपास यहाँ पर दिख रहा है। हालांकि हमारे पास और भी इंडिकेटर है, पीएच पेपर है मेरे पास, उसमें भी ये वैल्यू दी गई है, देखिए। तो यहाँ ये 2 के ऑलमोस्ट जा रहा है। ठीक है, तो 4 से 2 के बीच में इसकी पीएच वैल्यू आएगी और अगर हम एग्जैक्ट पीएच स्केल लेंगे तो ये ऑलमोस्ट 2 के आसपास बैठेगी। ओके, तो इसकी ये जो विनेगर है ये 2 के आसपास आ रहा है, ये स्ट्रॉन्ग विनेगर है इसका मतलब, है ना। और 1 और 0 पहुंच जाता तो ये और डेंजरस हो जाता। ठीक है, तो एसिडिटी खतरनाक है विनेगर की भी। ठीक है, कोरोसिव ये भी है। अब दूसरी टेस्ट ट्यूब में मैं क्या ले रहा हूँ, ठीक है, दूसरी टेस्ट ट्यूब को लेने से अलावा मैं देखो मेरे पास ये वॉच ग्लास में मैंने क्या बनाया था, बेकिंग पाउडर का सॉल्यूशन लिया था, एक्वा सॉल्यूशन लिया था। तो अगर मैं इसमें इंडिकेटर डालूं यूनिवर्सल तो क्या होगा, अगर मैं इसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर डालता हूं आपके सामने तो देखिए व्हाइट कलर का है और अभी मैंने इसमें डाला, अरे वाह, ठीक है, तो ये डार्क ग्रीन से लाइट ग्रीन हो गया। ठीक है, डार्क ग्रीन से लाइट ग्रीन हो गया, यानी ये 7 के आसपास है, 7 और 8 के बीच में है। ठीक है, आप समझे। तो इस ये बेकिंग पाउडर की जो बेसिसिटी है, पीएच वैल्यू, वो 7 से थोड़ी सी ज्यादा है, ये बेसिक है नेचर में। इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होगा, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी दिखा देता हूं, देखो ये अब मैंने लिया। ठीक है, ये देखो ये डार्क ग्रीन था, ये थोड़ा लाइट ग्रीन हो गया। लाइट ग्रीन का मतलब क्या है कि 7 के आसपास आ गई है। अब यहां देखना, ये मैंने दोबारा से यूनिवर्सल इंडिकेटर लिया है एंड दिस इज आवर वॉशिंग पाउडर, ये हो गया ब्लू। ब्लू यानी स्ट्रॉन्ग बेस है, ब्लू की तरफ जा रहा है तो यानी स्ट्रॉन्ग बेस है। देखो पर्पल की 11 होती है और पर्पल से ऊपर आप जाओगे 11 10 के पास तो उससे ऊपर ये स्ट्रॉन्ग ब्लू होता चला जाता है, ये स्ट्रॉन्ग हो गया। तो ये जो हमारा वॉशिंग पाउडर का एक्वा सॉल्यूशन है वो स्ट्रॉन्ग बेसिस में से एक है। आर वी क्लियर अबाउट इट? सो ये थे हमारे इंडिकेटर्स। अब लास्ट में मैंने एक चीज और आपको दिखाने के लिए कही थी, ठीक है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा एक ब्रेक लेता हूं, इसमें कट आएगा भी वीडियो में, उसके बाद मैं वो वाला एक्सपेरिमेंट कराता हूं। वो था हमारा किसके साथ था, वो था हमारा मैग्नीशियम रिबन के साथ। तो ये वीडियो अभी कंटिन्यू होगा, बने रहिए मेरे साथ। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि मैं बात कर रहा था, मेरे पास ये मैग्नीशियम रिबन था, बिल्कुल फ्रेश मैग्नीशियम रिबन। तो ये मैं थोड़ा सा ले लिया, ये मेरे हाथ में है टोंग, क्योंकि मैं इसको करने वाला हूँ बर्न, तो मेरे हाथ नहीं जल जाए इसलिए मैं इसको टोंग से पकड़े हुआ हूँ। आपके ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट में इसको टोंग से ही पकड़ा जाता है। और ये मेरे पास है लाइटर, क्योंकि माचिस में रखता नहीं हूँ यहाँ पर, क्योंकि मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे, उन्हें माचिस जलाने की आदत है ना। एक दिन मेरे घर में आग लगते लगते बची है, तो इसलिए मैंने माचिस रखनी अपने इंस्टीट्यूट में बंद कर दी है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट के लिए लाइटर है, इसमें भी कम में काम हो जाता है, पैसे भी बचते हैं। नाउ यू सी, दिस इज द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ब्राइट फ्लैश डेजलिंग लाइट है ना, ऐसा लग रहा है पटाखे चल रहे हो, है ना, ये आपको दिख ही रहा होगा। तो ये भाई ये मैग्नीशियम रिबन ठीक ऐसे बर्न होता है। ठीक है, चलो, हाँ एक बार और करने का मन कर रहा होगा, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो, तुम बच्चों की इच्छा मैं पूरी कर देता हूँ, क्योंकि ये मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे तो बैठे ही हैं, तुम्हारा ऑनलाइन वालों का भी मन कर रहा होगा कि सर एक वंस मोर। तो चलो भाई, तुम्हारी इच्छाओं का, बच्चों की अच्छी इच्छाओं का सम्मान कर लेता हूँ मैं, क्योंकि कुछ सीख रहे हो। सो मैग्नीशियम रिबन थोड़ा सा फिर से ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये एक और पीस मैंने ले लिया। ठीक है, ये थोड़ा सा खतरनाक एक्सपेरिमेंट हो सकता है, क्योंकि अभी आप, हालांकि पटाखे आपने बहुत चलाए होंगे,
बट मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा कि किसी बच्चे को एक्सपेरिमेंट करना चाहिए अनटिल अनलेस तुम बहुत अच्छी क्लास में 11 12 में आ गए हो तब। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसे बंद कर रहा हूँ। फिर से आप लोग देखिए कि क्या होता है मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं, ब्राइट फ्रेश डेजिलिंग लाइट के साथ ये जलता है। और इसको गौर से देखना भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है आप ब्राइट लाइट्स, क्योंकि आंखों के लिए खतरनाक होती है। ठीक है, तो वो आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये ब्राइट लाइट के साथ बर्न हुआ है। ओके, तो ब्राइट लाइट के साथ बर्न हो गया ये। अभी हमारे पास क्या है, ये मैग्नीशियम की एसिड है। ये क्या है, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ है। जब मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, क्या बनता है, MgO, है ना, OMG नहीं है ये, MgO है ये, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। चलो बैलेंस भी कर दी मैंने। ठीक है, अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये जो ऐश है हमारे पास, और ऐश का मतलब मेरा राख से है ना, कभी बच्चन साहब से झगड़ा करवाओ मेरा। ठीक है, हाँ, वो बहुत सम्मानित, उनकी बहू इस देश की सम्मानित महिला है। हम भी सम्मान करते हैं आपका ऐश्वर्या जी, बहुत, है ना, मैं तो आपको बहुत बड़ा फैन हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ आप भी वीडियो देख लोगी। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को अब हम क्या करेंगे, अब मैंने इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड को ले लिया, इसमें से जो मेटल का भी थोड़ा सा पार्ट था वो मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है, चलो, क्योंकि ये ठंडा हो चुका है तो मैंने इसका मेटल का पार्ट अलग से निकाल लिया। अब हम लोग इसको वाटर के में मिक्स करेंगे। तो मैंने इसमें, ये बीकर है, ठीक है, और ये मेरा पीने का पानी है बिल्कुल फिल्टर वाला। तो ये मैंने इसमें, ठीक है, अब मैं इसको इसमें मिला रहा हूँ अच्छे से, है ना। अच्छे काम करने के लिए हाथ गंदे भी करने पड़ते हैं जीवन में, याद रखना। तो ये अब जो ये एक्वा सॉल्यूशन बना है, ये मैग्नीशियम प्लस H2O है। तो ये क्या बना, क्या बना वत्स, ये हमें तो नहीं पता ना, हमें नहीं पता ना, हम नए नए हैं, हम सीख रहे हैं केमिस्ट्री। सर को पता है, तुम्हें नहीं पता है। तो सर क्या करेंगे, सर आप इतना सारा पैसा खर्चा करके क्या लाए हो, इंडिकेटर लाए हो, टेस्ट कर दो, टेस्ट कर दो। चलो टेस्ट कर देंगे, किसके साथ टेस्ट करें, यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ टेस्ट करें। ठीक है, अब इसमें मुझे एक बच्चे की मदद लगेगी, ये क्लीन करके चाहिए मेरे को। ये हमारे पास एसिड ऑलरेडी था, ठीक है, या चलो इसको मैं 2 पार्ट में ले लेता हूँ। ठीक है, मैं इसमें वॉच ग्लास में भी इसको ले लेता हूँ, क्योंकि अब टेस्ट ट्यूब धुलवाएंगे तो वीडियो रोकना पड़ेगा। सो मिथाइल ऑरेंज लूँ, मिथाइल ऑरेंज लूँ, मिथाइल ऑरेंज। देखो मिथाइल ऑरेंज डालते ही क्या होना चाहिए, इसका कलर क्या हो गया, येलो हो गया। दिख रहा है, दिख रहा है, येलो हो गई है, नहीं दिख रही है, तो ये तो येलो हो गया पहले ही। एसिड डालने का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इस पे, नहीं दिख रहा है, ये देखो। अच्छा चलो, मिथाइल ऑरेंज मैंने जैसे ही डाला, मिथाइल ऑरेंज अगर ये एसिड होता तो क्या होता, ये कलरलेस रहता, अभी हो गया येलो। मिथाइल ऑरेंज डालते हमें क्या पता चला, ये क्या है, बेस। अब मुझे बताओ कौन सा बेस बनेगा वाटर में डालते ही, MgOH या MgOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस बनेगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बैलेंस है क्या, बिल्कुल बैलेंस है, ठीक है ना। तो ये देखो, तो हमें क्या पता चला कि मैग्नीशियम मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, ये मेटल ऑक्साइड है, ये मेटल ऑक्साइड है। मेटल ऑक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन, ये वाटर है ना, ये वाटर है ना भाई, ये वाटर है। तो इसका एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, ये बेस होता है। और जो बेस वाटर में डिसॉल्व हो जाए उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, भूल गए, एल्कली कहते हैं। उस सॉल्यूशन को एल्कलाइन सॉल्यूशन कहते हैं। सो दिस इज हाउ वी हैव अंडरस्टूड ऑल आर इंडिकेटर्स। वो इंडिकेटर भी मैंने बता दिए जो सिलेबस में नहीं थे, जैसे यूनिवर्सल इंडिकेटर था। मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक होता है, प्रूव कर दिया है तुम्हारे सामने। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, और इन बच्चों को जिनके एक्सपेरिमेंट हमने अपने चैनल पे डाले हैं, फेसबुक पेज पे डाले हैं, इनको भी अपनी ब्लेसिंग्स देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।